नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है और इस सत्र के पहले दिन से नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया जिसका उम्मीद पहले से की जा रही थी, जिसमें संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, वेतनभोगी, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका रसोईया, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आपको बताते चलते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा और इन घोषणाओं को सीधा फायदा किन लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यही मिलेगी आपको ऐसी पक्की और प्रामाणिक जानकारी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो घोषणा किया गया है वो बम की तरह पूरे मीडिया पे छाया हुआ है। यानी 17वां विधानसभा का अंतिम मानसूत्र है जैसे ही शुरू हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे जोश से नजर आए। उन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सभापति का स्वागत कर सत्र की गरिमा को बढ़ाया और फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने दो टूक कहा, जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वह चुनाव के बाद नहीं बल्कि इसी कार्यकाल में मैं पूरा करूंगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी कई ऐसे कार्य हैं जो जनता के हित में अधूरे पड़े हैं और उनका पूरा करना ही मेरा प्राथमिकता है। उन्होंने अधूरी कार्यों को जो बाधा आई है मैं उसको जल्द से जल्द पूरा करूंगा। जिस तरह से संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक सभी का मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान करता हूँ। तो 4 बड़ी घोषणाएं की गई है जो आपको बदल देगी हालत। सारी जानकारी यहाँ पे डिटेल से देने वाले हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री ने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है। पहला बात देखिएगा तो जीविका उत्प्रेरक का मानदेय बढ़ेगा, यानी जीविका समूह के तहत काम कर रही महिलाओं को अब अधिक मेहनताना मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। और संविदा कर्मियों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से जिन संविदा कर्मियों का जिक्र पहले हुआ था उन सभी का मानदेय अब बढ़ेगा, जिसको नियमित भी किया जाएगा। उसके आगे देखिए, आउटसोर्स कर्मियों का वेतन में संशोधन होगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को मानदेय की समीक्षा पूरी हो चुकी है, अब उन्हें लागू भी किया जाएगा। और उसके आगे बोला गया है कि वेतन वृद्धि की प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी होगी, यानी कोई चुनावी वादा नहीं बल्कि इस कार्यकाल में के दौरान ही इस योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो राज्य में जितने भी करियात संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, एएनएम सभी को मैं मानदेय बढ़ाकर ही यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि अभी सभी का जो मांग है वो मैंने पूरा नहीं किया है। चुनाव से पहले मैं पूरा वादा करने का वचन लेता हूँ। उसके आगे एक और दिलचस्प बात सामने आई है। वह अधिकारी मुख्यमंत्री को बार बार सलाह देते रहे थे कि कोई भी आर्थिक घोषणा ना करे जिससे सरकार फंड का बोझ बढ़े। पर अफसोस की बात यह है कि वह अधिकारी जो कि खुद तो मोटी तनख्वाह और पेंशन लेते हैं, लेकिन जब बात संविदा या दैनिक कर्मी को आती है तो खर्च कहकर पीछे हट जाते हैं। नीतीश कुमार ने अब समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने समय रहते लोगों की मांग नहीं मानी तो विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा। इसलिए अब सीएम खुद मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लगने से पहले इसे पूरा भी किया जाएगा। सरकारी विभाग के निर्देश दिए जा चुके हैं और जब कोई भी घोषणाएं अधूरी नहीं रहेगी। सरकार की तरफ से विभिन्न मीडिया माध्यम जैसे कि वेबसाइट, अखबार, सोशल मीडिया पर इन सभी घोषणाओं की पुष्टि हो चुकी है। तो क्या सवाल ये भी उठता है कि नया मानदेय कितना मिलेगा? तो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है इसके अनुसार आशा कार्यकर्ता, जीविका रसोईया, एएनएम और लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर सभी को 1000 से लेकर 3000 तक की अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है। यानी कि जितना आप लोग का भी मानदेय फिलहाल दिया जा रहा है उसमें आपको 1000 से लेकर 4000, 3000 तक मानदेय को बढ़ाया जाएगा, यानी कि दुगना नहीं किया जाएगा। तो आपको एक छोटी सी जानकारी मेरे सूत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आप लोग का मानदेय जरूर बढ़ेंगे, 1000 से लेकर 3000 के बीच बढ़ने वाले हैं। तो जितने भी राज्य में कार्यरत उनको ये फायदा सीधा मिलेगा। ये कन्फर्म रखिए कि आपको 1000 से लेकर 3000 तक का अतिरिक्त राशि मिलेंगे, इसकी संभावना जताई जा रही है। कहीं कहीं पर यह राशि इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सीएम ने खुद कहा कि जो वादा किया है वह उससे कम नहीं होगा। तो दोस्तों, साफ है कि चुनाव से पहले बिहार सरकार संविदा कर्मी को राहत देने जा रही है, जिसमें राज्य में जितने भी कार्यरत संविदा पर, आउटसोर्स पर, दैनिक भोगी और आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, एएनएम इन सभी को फ़ायदा मिलने वाले। इस बार घोषणा नहीं, डिलीवरी भी होगी। अगर आप भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी हैं या
आपके जानने वाले इस वर्ग में हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो और सही समय पर इनको भी जानकारी मिलते रहें। उनको भी ये सलाह दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि निर्णय निर्णय देर से लिया गया है या सही वक्त पर लिया गया। तो साथियों, छोटी सी जानकारी निकल कर आ रही थी कर्मी को लेकर। तो मेरा यही एक मकसद है कि जितने भी राज्य में कर्मी आते हैं उनको लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना आए, उनकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से उनको देने का हम काम करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट आते हैं तो आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो साथियों, जो जानकारी यहाँ पे निकल कर आ रही थी मैंने पूरी जानकारी बता दी है। बोलने में से कोई मिस्टेक हो गया या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है। आपसे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट भी आ सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।